और मेरे लिए गांव से शिकार पकड़ कर लाओ। बेवकूफों की फौज भर्ती कर रखी है मैंने। जेसीबी और रोड रोलर की बहुत भयानक टक्कर होती है और जेसीबी बहुत दूर जाकर गिरती है। एक बार एक गुफा में एक मैस्टिक वाली चुड़ैल भूख से तड़प रही थी। तभी उसके दो राक्षस गुलाम उसके पास आते हैं। चुड़ैल उनसे बोलती है, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? यहाँ भूख से मेरी जान जा रही है। कई दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया, पर तुम अब आ रहे हो। कहाँ है मेरा शिकार? हे चुड़ैल महारानी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सके। जब से गांव में नागराज और नागिन आए हैं, हमें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। और अगर हमने गलती से किसी इंसान को पकड़ लिया तो नागराज और नागिन हमें बहुत मारते हैं। हमारी किसी भी शक्ति का उन पर कोई असर नहीं होता। अब तो गांव का कोई भी बच्चा हमसे नहीं डरता। इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे नागिन और नागराज का कोई इंतजाम करना होगा। तभी चुड़ैल का तीसरा गुलाम राक्षस एक नारंगी स्कूटर पर बैठकर चुड़ैल के पास आता है। चुड़ैल उससे बोलती है, तुम कहाँ मर गए थे और ये क्या लेकर घूम रहे हो? हे चुड़ैल महारानी, इसे स्कूटर कहते हैं। गांव में एक आदमी इसे लेकर घूम रहा था। मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उससे ले लिया और बदले में अपनी जादुई तलवार उसे दे दी। बेवकूफों की फौज भर्ती कर रखी है मैंने। यह अपनी जादुई तलवार देकर ये घटिया स्कूटर उठा लाया। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे नागराज और नागिन का इलाज मिल गया। ऐसा कहकर वो अपने जादू से उस नारंगी स्कूटर को जादुई नारंगी जेसीबी में बदल देती है और अपने गुलाम राक्षसों को बोलती है, ये लो, ये नारंगी जादुई विशाल जेसीबी। इसे लेकर जाओ और नागराज को इसमें पकड़ लाओ। चुड़ैल के तीनों गुलाम उस जेसीबी पर बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और गांव में जाकर बोलते हैं, हे नागराज, बाहर निकल। कहाँ छुपा बैठा है? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात सुनकर नागराज बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार उस जेसीबी पर करता है, परंतु उसकी शक्तियों का कोई भी असर उन पर नहीं होता। वो तीनों राक्षस नागराज को पकड़कर जेसीबी में डाल लेते हैं और उसे लेकर अपनी चुड़ैल महारानी के पास पहुंचते हैं। नागराज को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, नागराज, आज तो तुम मेरे हाथ लगे हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को एक भूतिया नागराज में बदल देती है। फिर वह भूतिया नागराज को बोलती है, मेरे गुलाम नागराज, जाओ और मेरे लिए गांव से शिकार पकड़ कर लाओ। उसकी यह बात सुनकर भूतिया नागराज जेसीबी पर बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। चुड़ैल के तीनों गुलाम भी उस जेसीबी पर लटक जाते हैं। गांव में जाकर चुड़ैल के गुलाम गांव वालों को पकड़ पकड़ कर जेसीबी में बैठाने लगते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन वहां आ जाती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, नागराज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गांव वालों को ऐसे नहीं ले जा सकते। और ये तुम्हें क्या हो गया है? तभी नागराज अपनी जेसीबी की टक्कर से इच्छाधारी नागिन को घायल कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन दूर जा गिरती है। भूतिया नागराज गांव वालों को जेसीबी में भर भर कर चुड़ैल की गुफा में ले जाते हैं। उधर नागिन बहुत ही घायल हो जाती है। तभी गांव के साधु बाबा इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को उठाकर अपने घर पर ले जाते हैं। वहां जाकर इच्छाधारी नागिन को होश आ जाता है। इच्छाधारी नागिन साधु बाबा से बोलती है, साधु बाबा, नागराज को क्या हो गया है और मेरी शक्तियों का असर किसी पर क्यों नहीं हो रहा? इच्छाधारी नागिन, यह सब चुड़ैल की जेसीबी की वजह से हो रहा है। उस जेसीबी पर किसी की भी शक्तियों का असर नहीं होता। तो साधु बाबा, अब हम नागराज को कैसे बचाएं? उसका उपाय है मेरे पास। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी रोड रोलर प्रकट करते हैं और इच्छाधारी नागिन से बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, ये लो जादुई नारंगी रोड रोलर। तुम इस पर बैठकर जाओ और इसकी टक्कर से चुड़ैल की जेसीबी को चकनाचूर कर दो। जेसीबी के टूटते ही नागराज फिर से ठीक हो जाएंगे। इच्छाधारी नागिन साधु बाबा को बोलती है, जो आज्ञा साधु बाबा। यह कहकर वो रोड रोलर लेकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ती है। इच्छाधारी नागिन को आता देखकर चुड़ैल नागराज से कहती है,
सुनो भूतिया नागराज, ये जादुई नारंगी विशाल जेसीबी लेकर जाओ और इच्छाधारी नागिन के नारंगी रोड रोलर को उड़ा दो। उसकी ये बात सुनकर नागराज जेसीबी पर बैठकर इच्छाधारी नागिन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मुझे गांव पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। जेसीबी और रोड रोलर की बहुत भयानक टक्कर होती है और जेसीबी बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर जेसीबी में एक धमाका होता है और जेसीबी टूट जाती है। जेसीबी के टूटते ही नागराज ठीक हो जाते हैं। नागराज को ठीक हुआ देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है। अरे नागराज ठीक हो गया, अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो, जल्दी भागो। और अपने गुलाम राक्षसों को लेकर वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक दिन वहां एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है। तभी उसकी नजर उस तालाब पर पड़ती है। चुड़ैल बोलती है, ये तो बहुत सुंदर तालाब है और इसमें तो बहुत सारी मछलियां हैं। मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया। ऐसा कहकर वह धीरे धीरे तालाब की सारी मछलियां खा जाती है। फिर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने तो इस तालाब की सारी मछलियां खा ली है, अब तो एक भी मछली नहीं बची। अभी भी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। तभी वह देखती है कि गांव का एक किसान वहां से गुजर रहा होता है। वह रामू को पकड़ लेती है और उसे मछली में बदल देती है और फिर उसे तालाब में छोड़ देती है। वहीं एक दिन बंटी और इमली अपनी माँ के साथ तालाब के पास टहल रहे होते हैं। तभी चुड़ैल बंटी और इमली को पकड़ लेती है और उन्हें मछली में बदल देती है। उनकी माँ यह सब देख लेती है और चुड़ैल को बोलती है, हे चुड़ैल, तुमने तो मेरे दोनों बच्चों को अपने जादू से मछली बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 7वें दिन तुम एक मछली बन जाओगी और सदा सदा के लिए इस तालाब में अकेली रहोगी। ऐसा कहकर वह अपने प्राण त्याग देती है। चुड़ैल उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने राक्षस गुरु को याद करती है। तभी राक्षस गुरु वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, बताओ चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों याद किया? हे राक्षस देवता, मुझे एक औरत ने श्राप दे दिया है। उसने कहा है कि मैं आज से 7वें दिन एक मछली में बदल जाऊंगी और हमेशा इस तालाब में रहूंगी। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। हे चुड़ैल, इस श्राप का सिर्फ एक ही निवारण है। इस श्राप को हटाने के लिए तुम्हें समुद्र में जाकर जलपरी की बेटी को उठाकर लाना होगा और उसे लाकर इस तालाब में कैद करना होगा। जब तक वह इस तालाब में कैद रहेगी, तुम मछली नहीं बन पाओगी। परंतु राक्षस देवता, मैं उस जलपरी की बेटी को समुद्र से यहाँ लाऊंगी कैसे? उसका उपाय है मेरे पास। यह कहकर वह एक जादुई नारंगी जेसीबी वहाँ प्रकट कर देता है। ये लो जादुई नारंगी जेसीबी, इस पर बैठकर जाओ और जलपरी की बेटी को ले आओ। जलपरी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चुड़ैल वह जेसीबी लेकर समुद्र में जाती है और जलपरी की बेटी को उठाकर लाने लगती है। जलपरी अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वह जलपरी की बेटी को लाकर अपने तालाब में कैद कर देती है। उधर जलपरी बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन आ जाती है और उसे रोने का कारण पूछती है। जलपरी नागिन को सारी बात बताती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, जलपरी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर वह नागराज को याद करती है। नागराज वहां आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से एक विशाल जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट करते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल की जेसीबी का मुकाबला इस जेसीबी से ही हो सकता है। ऐसा कहकर नागराज और नागिन जादुई नारंगी जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। नागराज बोलते हैं, हे चुड़ैल, बाहर निकल, तूने जलपरी की बेटी को चुराकर अच्छा नहीं किया। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है।
तभी इच्छाधारी नागिन जाकर जलपरी की बेटी को आजाद कर देती है। तभी नागराज अपनी जेसीबी चुड़ैल की जेसीबी में ठोक देते हैं। बच्ची के आजाद होते ही चुड़ैल एक मछली में बदल जाती है और वह जलपरी की बेटी को जलपरी को सौंप देते हैं। जलपरी यह देखकर बहुत खुश होती है